नाला विधानसभा से इस बार कौन विधायक बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाला विधानसभा से इस बार कौन विधायक बन रहे हैं। आगे हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि इस बार नाला विधानसभा से कौन विधायक बन रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से था, वो घड़ी अब जो है कि आ गया है। वाकई कहीं न कहीं नाला विधानसभा क्षेत्र की जनता यही जानना चाह रहे हैं कि इस बार नाला विधानसभा से कौन विधायक बनेंगे। क्या रविंद्रनाथ महतो फिर से विधायक बनेंगे या फिर कोई अन्य प्रत्याशी नाला का नया विधायक बनेगा। तमाम तरह के सवाल जो है कि लोगों के जहन में जो है कि घूम रहा है। कई दल के प्रत्याशी जो है कि चुनाव मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से रविंद्रनाथ महतो है, भारतीय जनता पार्टी से माधव चंद्र महतो है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया चंद्रमाल पहाड़िया है। इसके अलावा जेएलकेएम से रघुवीर यादव है, जेबीकेएसएस से शांति गोपाल महतो है। इसके अलावा निर्दलीय रूप से कई प्रत्याशी है, जैसे कि मुश्ताक शेख। इसके अलावा कई प्रत्याशी जो है कि निर्दलीय रूप से भी है। इसमें सबको छांट छूट कर लोगों के जहन में सिर्फ दो दल के प्रति दिमाग में चलता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से चुनाव नाला विधानसभा में जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सवाल लोगों का जो है कि दिमाग में घूम रहा है। बाकी दलों के प्रति आप लोग कहीं न कहीं यह समझ गए होंगे कि हाँ, कुछ वोट मिलेगा, लेकिन जो है कि लड़ाई में, टक्कर में नहीं आ पाएगा। असल में लड़ाई जो है कि 2000 से लेकर के अब तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की रही है। इसमें से भारतीय जनता पार्टी एक बार 2014 में यहाँ से चुनाव जीत चुकी थी, जिसमें सत्यानंद झा उर्फ बाटुल जी यहाँ से चुनाव जीते थे। बाकी 2009, 2014, 2019 इसमें जो है कि रविंद्रनाथ महतो चुनाव जीते और 2009 जो है भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता था। इसके अलावा 2005 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव जीता था। अब सवाल है कि क्या 2024 में नाला विधानसभा से इस बार कौन चुनाव जीतेंगे। तो सटीक विश्लेषण और सटीक जानकारी आपको नाला विधानसभा का अगर कोई बता सकता है तो ये राष्ट्र संवाद ही बता सकता है। मैंने लगभग 1 साल से नाला विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया हूँ और इसके अलावा चुनावी सीज़न के दौरान भी नाला विधानसभा क्षेत्र का जो है कि मुख्य रूप से मैंने कवरेज किया हूँ। इसके अलावा आज भी मैंने नाला विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड, नाला, फतेहपुर, कुंडही, तीनों प्रखंड के विभिन्न गांव मैंने दौरा किया और विभिन्न जगह का जो है अपने संपर्क माध्यम से, जो मेरा सूत्र है, उन लोगों के माध्यम से आंकड़ा जो है कि जुटाने का प्रयास किया। तो उसमें हम आपको यह बताएंगे कि किस ब्लॉक से कौन सी पार्टी लीड कर रही है और कितने मतों से लीड कर रही है। इसके साथ हम यह भी बताएंगे कि किस पार्टी की इस बार नाला से विधायक बन रहा है। इसके साथ हम आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस पार्टी को और कितना ज़्यादा वोट मिल सकता था, किसकी कहाँ भूल हुई, यह भी जो है कि मैं आपको आज के इस विश्लेषण में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस बार के विधानसभा चुनाव में नाला विधानसभा से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की गलती है वो भी हम आपको बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गलती है वो भी हम आपको बताएंगे।
झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहले हम आपको गलती बता देते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगातार जो है कि विभिन्न दल के कार्यकर्ता जुड़ते गए और इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ते गए, लेकिन पार्टी जो है कि जुड़वाते गए, उस पर जो है कि प्रैक्टिस नहीं किया। होता है ना कि कोई बच्चा याद करते जाता है और पीछे देखता नहीं कि वह भूले है कि याद है। ये उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइज करना ज़रूरी है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नहीं किया। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे बड़ी गलती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती है भीतरघात। भारतीय जनता पार्टी के जो मतलब नाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले, खड़ा करने वाले सत्यानंद झा उर्फ बाटुल को टिकट नहीं देना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे महंगा पड़ा। और इसी के वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जो है कि भीतरघात किया। यानी कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी गलती किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी गलती किया है। लेकिन सवाल लोगों के दिल में अभी भी है कि आखिर जीत कौन रहा है। तो पहले हम प्रखंड वाइज बता रहा हूं कि कौन से प्रखंड में कौन जीत रहे हैं। सबसे अंत में हम बताएंगे आपको कुंडहित ब्लॉक की, क्योंकि कुंडहित ब्लॉक भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि भाजपा जीत रही है या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत रही है। और इससे पहले हम आपको बताएंगे फतेहपुर ब्लॉक की, क्योंकि इस पर भी जो है कि लोगों की नज़र पड़ती है, क्योंकि फतेहपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है कि वो लीड करती रही है। इसलिए लोगों के जहन में फतेहपुर, कुंडहित ज़रूर कहीं न कहीं घूम रहा होगा। इसके साथ साथ नाला भी पीछे नहीं, नाला में भी लोगों की नज़र है कि नाला इस बार क्या अपनी रोल निभा रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाला ब्लॉक की। तो नाला ब्लॉक की जहाँ तक अगर हम बात करें तो नाला ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में 3000 वोट से लीड कर रही है। ये 100% लगभग जो है कि तय है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 3000 वोट से लीड कर रही है। अब लोगों के दिमाग में सवाल है, यहाँ तो लीड कर लिया, बाकी 2 ब्लॉक हैं। चलिए बाकी 2 ब्लॉक में भी देखते हैं कि इस 2 ब्लॉक में कौन लीड कर रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं हम फतेहपुर में पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लीड किया था। तो यहाँ पर भी जो है कि फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा वही रेशियो जो 4000 रेशियो था, वही रेशियो से लीड करेगा। हालांकि कुछ वोट, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, कुछ JLKM के जो प्रत्याशी है और JVKSS के जो प्रत्याशी है वो वोट काटेंगे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का अकेले नहीं काटेंगे। वे भारतीय जनता पार्टी का भी काटेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी काटेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं काट सकेंगे, कुछ मात्रा में काटेंगे। यानी 2 ब्लॉक से जो है अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे निकल गई। यानी 4000 और 3000, 7000 से जो है कि अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रही है। अब बात है कुंडहित ब्लॉक की, जहां से JMM का खेल बिगड़ता है। तो क्या इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में भी क्या कुंडहित ब्लॉक भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का खेल बिगाड़ा है या नहीं बिगाड़ा है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी भाजपा के जो कट्टर बाटुल समर्थक थे, जो उनकी पत्नी की वितिका झा, वो काफ़ी एक्टिव नेत्री मानी जाती है, काफ़ी जुझारू कर्मठ नेत्री मानी जाती है। यानी लोगों के लिए एक वही नेता की ज़रूरत होती है जो दिन रात लोगों की सेवा में खड़ी हो सके। वैसे में एक अहम योगदान वितिका झा का रहा है। तो बहुत जो कट्टर समर्थक है वितिका झा के, वो कतई नहीं चाहेंगे कि माधव चंद्र महतो चुनाव जीते। और पिछली बार जो है कि 57,000 वोट जो है कि सत्यानंद झा को मिला था, यानी 3000 प्लस से जो है वो ये चुनाव हारे थे। इसमें कुंडहित से जो है लगभग इनके जो वोट है आधे, वो कतई नहीं चाहेंगे कि माधव चंद्र महतो चुनाव जीते। वो सब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हाल ही के दिनों में लगभग 16-17 तारीख से जो है भाजपा का थोड़ा सा माहौल बनने लगा। और माहौल बनने का कारण यह भी है
कि सूत्र के हवाले से जानकारी यह भी मिली है कि हालांकि ये सूत्र के हवाले से हम बता रहे हैं, ये स्पष्ट हम नहीं कह सकते हैं, ये सूत्र के हवाले से है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी अन्य दल के जो नेता है वो समर्थन किए हैं, लेकिन उन नेताओं के समर्थन से बहुत ज़्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रभाव नहीं पड़ा है। यानी यहाँ से जो पिछड़ते रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अब बैलेंस में आकर के विपरीत 3000 वोट से और ज़्यादा लीड कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर नाला विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार 10,000 वोट से लीड कर चुनाव जीत रहे हैं और फिर से यानी कि चौथी बार नाला के विधायक रविंद्रनाथ महतो जी बन रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।